हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। पॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने ज़रूर से कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुदेव शिष्य विशेखर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए एंड डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टैरो कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। The Empress, Eight of Cups, the World, Justice, Page of Swords and Five of Wands, जो कि एक्स्ट्रा कार्ड है। ओके, सो 3 of Wands at the bottom of the deck. कुछ काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है गाइस। आप ऑलरेडी कोई काम शुरू कर चुके हैं एंड आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली शुरू है एंड आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट दैट मच केपेबल या फिर कुछ अड़चने आ रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। कैन यू सी दिस कॉर्नोकॉपिया? बहुत सारे एबंडेंस आपके लिए ओपन हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स अबाउट जस्टिस। ओ एनवी, yes, there are people who are envious towards you. वाओ, एंजल ऑफ लव एट द बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ लव में फिर भी आप इंडल्ज हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें आपको लेके नहीं जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है चीज़ें आपके लिए, और इसीलिए यू आर लाइक कि लेट्स टेक अ ब्रेक, थोड़ा टाइम ब्रेक लेते हैं, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं आगे। कि मतलब एक इनर जर्नी पे जाना जिसे बोलते हैं, कि हम जब इनर जर्नी पे जाते हैं इट्स लाइक कि उस टाइम हमें कुछ सूझता है आगे क्या करना है। समहाउ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, धर्म के साथ क्या है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम आप खुद को थोड़ा कम आंक रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप में वो ताकत नहीं है चीज़ें हैंडल करने की। सो आप थोड़ा सा ये होना चाहते हैं। एंड यस, यहाँ पे जो एनवी का कार्ड है इट इज टेलिंग मी, एंड यहाँ पे एंजल ऑफ लव, यहाँ पे हेट्रेड एंड लव में एक वॉर यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ हेट्रेड है, कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ काफ़ी हद तक बहुत बुरी तरीके से पेश आए हैं। बट गाइज, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में। आपकी स्ट्रेंथ की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। आप में बहुत स्ट्रेंथ है। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद अगर आप कहीं पे भी झुकते नहीं हैं, अगर आप कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, दैट मीन्स कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है। और उस स्ट्रेंथ का जो उपयोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स रिगार्डिंग योर थिंग्स। आई कैन सी दिस थिंग। उस स्ट्रेंथ का आप उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों का आप उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साइकिल अगर कंप्लीट हो रही है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट थिंग। जो स्ट्रेंथ आप में है वो स्ट्रेंथ आप बहुत अच्छी तरीके से उसका उपयोग मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है गाइज। बस यहाँ पे चीज़ ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक करने के लिए कोई ना कोई प्रस्तुत हो जाता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपके
आपके सामने है ना, तो वो ब्लॉक करने के लिए बस वहां पे खड़े हो जाते हैं लोग। यस, एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स, इट्स लाइक कि, एंड एट ऑफ वॉन्स। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन वो ब्लेसिंग्स समहाउ कट हो जाती हैं आपकी लाइफ से, बिकॉज ऑफ देयर आर सम एनवियस पीपल अराउंड यू। बट यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है, एंड ये जो भी साइकिल है वो कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है। डेफिनेटली ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेंथ के साथ एंड लव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अब आपके लिए बहुत सारा अबेंडेंस वेट कर रहा है गाइज, बहुत सारा अबेंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है। एंड सेकेंडली आपके लिए ब्लेसिंग्स है रिगार्डिंग फर्टिलिटी एज वेल। अगर आप ट्राई कर रहे हैं बेबी कंसीव करने के लिए, हो नहीं रहा है, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स उसकी रिगार्डिंग भी है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Then 8 of Swords, the Lovers, the Ace, King of Wands, Six of Swords, King of Swords. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. यहाँ पे एक एनर्जीज में इट्स लाइक कि डेफिनेटली यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस थिंग्स गाइज। जो भी यहाँ पे स्टकनेस है, एक बहुत ही बुरी तरीके का स्टकनेस है, उससे मूव ऑन तो कर रहे हैं आप डेफिनेटली। और यहाँ पे आप खड़े हैं कि अब कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छी तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं गाइस। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है ना, उन प्रॉब्लम्स से बहुत ही अच्छे तरीके से आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपको शायद इस वक्त में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टू मच है मेरे लिए, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। या जो हमने देखा कि डेविल की एनर्जी है, एनवियस एनर्जीज है, इट्स लाइक कि यू विल बी लाइक कि मुझे सहन नहीं हो रही है सारी चीज़ें, एंड आई एम नॉट एबल टू बेयर ऑल दिस थिंग्स। एंड ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रही है गाइस कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो रही है, ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो रही है। नहीं, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ वो कहीं नहीं गई है। जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आई है ना, वो कहीं पे भी नहीं गई है, वो आपकी तरफ ही, आपके लिए ही है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय तक के लिए वो आपसे दूर करी गई है। वो आपके लिए है ब्लेसिंग्स। ऐसा मत समझिए कि वो ब्लेसिंग्स कहीं दूर चली गई है आपसे। सिर्फ और सिर्फ वो बस ढक दी उन सारी नेगेटिव एनर्जीज ने, वो कहीं पे चली नहीं गई है। एंड समहाउ इट्स लाइक दैट थिंग कि यू आर इन दिस एनर्जी कि आप ना बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम से। आई कैन सी दिस थिंग, आप बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका जो भी जड़ है, इट इज रिगार्डिंग, वो जड़ यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाओ, कैन यू सी दिस एस ऑफ कप्स? बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे अगर कहीं पे भी अत्याचार हुए हैं आपके हार्ट चक्रा को बहुत बुरी तरीके से तो तोड़ा मरोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा मरोड़ा है आपके हार्ट चक्रा को। मतलब इतना उसके ऊपर वार किए हैं ना कि बताओ मत। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट फाइनली आपका यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर गॉड गॉडेसेस के, उनकी वजह से आप इन सारी एनर्जीज से मतलब जान छूटी है आपकी। एट द सेम टाइम आपकी ग्रोथ भी हुई है।
ये जो एनर्जीज ने आप रहे हैं कि आपका कुछ भी आप बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है लाइफ में अब तक, लेकिन आपके लिए ये कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। कि ये किंग्स की एनर्जी इज़ वेरी हाई एनर्जी। मतलब आप अगर नाइट्स की एनर्जीज में रहते हुए आप कुछ, मुझे यहाँ पे एनर्जीज में बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड दिक्कतें दिखाई दे रही हैं कि आपकी मे बी फाइनेंसेस ठीक नहीं है, ठीक नहीं चल रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन नहीं, आपको जैसे लगता है ना कि बहुत कुछ खोया है, आपने उससे तो बहुत कुछ पाया है। आई मतलब ये एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। इट्स लाइक कि आपकी ऑरा ग्रो हो गई है, आपका जो मटेरियल लाइफ है उससे निकलकर आप स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो हो चुके हैं। आपका अगर कोई क्लार्क का कोई नौकरी दे और क्लार्क की नौकरी करके आप अगर पूरा अपना लाइफ काटेंगे, तो विल दैट बी अ फ्रूटफुल? क्या आप वो सही डिसीजन मानेंगे? अगर उसी जगह वो क्लर्क से अगर आपको कोई अच्छा पोजीशन मिलता है, मान लीजिए आपको कोई लीडरशिप करने का या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट हेड बनाने का आपको अगर मौका मिलता है, तो क्या वो कम मौका है? मतलब एक क्लर्क पूरी जिंदगी क्लर्क बन के ही काट दे, वैसी आपकी एनर्जी थी। और अब आपकी एनर्जी है वो क्लर्क से आप किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी संभाल सकते हैं, ऐसी एनर्जी में आप पहुंच गए हैं। तो ये प्रमोशन नहीं हुआ क्या? डेफिनेटली ये प्रमोशन हो गया। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज एनहांस हो गई, एनर्जीज आपके अवेकन हो गए, एनर्जीज आपकी बस आगे चली गई, ऊपर चली गई। डेफिनेटली ये एनर्जीज में एक शिफ्ट ही है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यह है कि वो आपको मटेरियली दिख नहीं रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी इंसान, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उस बच्चे को वो कैपेसिटी आई कहाँ से उतना ज्ञान अर्जित करने की या फिर वो एनर्जीज ये करने की? ऐसी ही कोई आपने जो प्रॉब्लम्स देखी है अपनी लाइफ में, उसने भी उसके पहले जन्म ने ऐसे प्रॉब्लम्स देखी होगी, और उसी वजह से उसको कुछ बेटर करने को मिला है इस जन्म में, कुछ पुण्य कर्म है उसके, और आपने भी पुण्य कमाया है इस जन्म में। तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी आ रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, जो कि डेविल की रिगार्डिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी बस छू मंत्र होने वाली है। इसका कोई भी रीज़न नहीं रहने वाला इसके बाद आपकी लाइफ में रहने का। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ये भगवान की इच्छा है आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होने के लिए, है ना। सो हैव फेथ इन द डिवाइन। आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, ना ही आपकी लाइफ में कुछ भी आपने खोया है। अगर आपने कुछ हुआ ही है आपकी लाइफ में, तो आपने सिर्फ पाया है अपनी लाइफ में। इस चीज़ को गांठ बांध दीजिए। ओके, देन दिस इज 4 ऑफ कप्स। Four of Pentacles, 5 of Pentacles, King of Wands, जो कि लास्ट स्प्रेड में भी आया था, एंड Knight of Wands। डेफिनेटली यहाँ पे आग लगी है मतलब अंदर पूरी तरीके से आप ऐसी एनर्जीज में है कि मतलब मुझे कुछ भी करके कर ही दिखाना है मेरी चीज़ें। और आपने अपनी एक खूबी है गाइज, आप में कितने ही आपके हार्ट चक्र के ऊपर वार क्यों ना हो गए हो, आपने कभी भी अपना संयम नहीं खोया, कभी भी अपना दायरा नहीं खोया, और कभी भी अपना ये नहीं खोया, है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ wands, विच इज सजेस्टिंग मी ट्विन फ्लेम की जर्नी है, एंड इट इज मेंट टू बी डिफिकल्ट, है ना। यू नो दैट थिंग। सो हैव फेथ इन द डिवाइन। एंड यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स की जो भी एनर्जी है गाइज, इट इज़ रिप्लेसिंग विद दिस एनर्जी ऑफ एस ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग मनी आती हुई दिखाई दे रही है, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर भी रहे हैं, उसको आप अपने कंधे पे लेकर चल भी रहे हैं, वो चीज़ें आप ग्रैब कर भी रहे हैं, है ना।
ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू आर गेटिंग दैट थिंग, यू आर अक्वायरिंग दैट, क्या बोलते हैं जिसे, एक अपना मजबूत कंधा दे रहे हैं एंड मजबूत हाथ आप में हैं, आपके हैं, दिमाग बहुत ही चालाक है सो दैट वो चीज़ें आप कर सकें, है ना। और ऐसा नहीं है कि किसी नफरत में आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं। अब तक जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, इट इज़ अबाउट 4 of Cups, देयर इज समथिंग, गॉड कुछ ऑफर कर रहे हैं आपको, और ये बहुत बड़ी ऑफर है, बहुत बड़ी चीज़ें आपको ऑफर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इट इज़ रिगार्डिंग योर मनी। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, आपके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना मनी आपके पास होगा। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे बहुत इंट्यूटिवली एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके लिए, बहुत, मतलब देखिए 4 of Wands टॉक्स अबाउट वन माइलस्टोन, है ना। वो माइलस्टोन आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे इन द कमिंग टाइम, वो माइलस्टोन आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लिए। ओके, गाइडेंस क्या है देखेंगे आपके लिए। So this is surrender to the divine. एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी है, एक्शन की। एनर्जीज, इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, सरेंडर करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई हो रखे हैं। नेगेटिव एनर्जीज थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एंड टेक एन एक्शन, मूव फॉरवर्ड बाय सरेंडरिंग टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर करके एक्शन लीजिए आगे, ये आपको बोला जा रहा है। देखते हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। दिस इज क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। यस, कोई क्रॉस रोड पे हैं आप, आपको बोला जा रहा है कि राइट पाथ चूज कीजिए। And this is halal poison sacrifice, sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is a very hard to make this sacrifice, however it is crucial for people around you. Okay, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको करनी है लोगों के लिए, ज़रूर से कीजिए। लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन, डेडिकेशन योर सेल्फ टू द लॉर्ड शिवा। सी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हनुमान जी ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं सीता माँ को खोजने के लिए। एंड बॉटम द डेक लॉर्ड गणेशा आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, सारे ऑब्स्टैकल्स लॉर्ड गणेशा ब्रेक कर रहे हैं। एंड सेकेंडली हनुमान जी यहाँ पे आए हैं, विच इज़ आई एम थिंकिंग दैट कि यहाँ पे आपको कुछ सेवा करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पे सेवा का काम आपको दिया हुआ है, और उस काम के लिए आपको बोला जा रहा है कि सैक्रिफाइस कीजिए एंड धर्म का मार्ग चुनिए, यानी कि भगवान को चुनिए, भगवान का मार्ग चुनिए और उसी से आगे बढ़िए। ये आपको बोल रहे हैं, भगवान आपको जो बोल रहे हैं वो करिए। आपको भले ही वो विष की तरह लग रहा हो, लेकिन वो अमृत से कम नहीं होगा। इस वक्त में डेफिनेटली ये एनर्जीज है, डेविल की एनर्जी विष से कम नहीं है डेफिनेटली, बट उसको ग्रहण करेंगे तो आपकी खुद की क्षमता बढ़ेगी और आपको वो अमृत के समान बाद में लगेगा। अभी तो आपको विष को समान लग रहा है, लेकिन बाद में वो अमृत की तरह ही आपके लिए काम करेगा। ओके, सो देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है कि डोंट गिव अप। यस, आपको माँ बोल रहे हैं डोंट गिव अप, कहीं पे भी गिव अप मत करना अपनी चीज़ों के ऊपर। एंड यहाँ पे है राधा श्याम। यस, डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। ओके, एंड दिस इज लिटर कैंडल एंड प्रे प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में आपके लिए। देन दिस इज नॉलेज। वाव, आपको नॉलेज दे रहे हैं माँ, सारी चीज़ों का ज्ञान आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मी टाइम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, एंड योर वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। आपके जो वैल्यूज़ है, आप जिस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका काम कंप्लीट होना। तो वो वैल्यूज़ कहीं पे भी खोना नहीं है, एथिक्स कहीं पे भी अपने खोने नहीं है। और खुद को टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है कि काम करने के चक्कर में आप खुद को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।